हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा के बारे में जानेंगे डिटेल। एनिमल किंगडम अभी हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, उनमें से हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन देखे एनिमल किंगडम का, उसमें एग्जाम्पल, फिर जनरल कैरेक्टर्स देखे। अब हम आज देख रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। तो चलिए, जो लोग नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नया नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बेल आइकन भी दबा दें और इसे लाइक, शेयर और फॉरवर्ड भी करें। तो फाइलम पोरीफेरा हम लोग शुरू करते हैं। पोरीफेरा इसके बारे में क्या क्या यूनिक कैरेक्टर हैं जो पहले हमें जानना है और उनमें से क्या क्वेश्चंस उठेंगे। सबसे पहला, पोर का मतलब होता है छिद्र, अपर्चर। पोर मीन्स अपर्चर या ओपनिंग, छिद्र। अब फेरा माने बियरर, रखने वाला। जैसे चेक जिसके नाम से होता है बोलते हैं चेक बियरर। तो यहां पे पोर बियरर फाइलम कौन सा है, एक क्वेश्चन आ गया। पोर बियरर फाइलम, दैट इज पोरीफेरा। तो इस तरह से हम लोग इसका मेन मेन कैरेक्टर देखेंगे। तो इसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आया वो यही कि पोर बियरर ऑर्गेनिज्म या एनिमल। दूसरा, मल्टी सेलुलर एनिमल। ये मल्टी सेलुलर हैं, बहुत से सेल बने हैं, बट टिश्यूज आर नॉट फाउंड। टिश्यूज आर नॉट फॉर्म्ड। तो ये पहला कैरेक्टर, ये दूसरा। तीसरा, इसको डबल स्टार मार्क, तीसरा को। तो पोरीफेरा में क्या देख रहे हैं, बहुत से सेल्स हैं जो एक जगह जमा हो रहे हैं, लेकिन ये टिश्यू नहीं बना रहे हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स are called tissue but they are similar in origin, structure and function। लेकिन यहाँ वो नहीं है, इस सबका अलग अलग है। अब एक जगह एग्रीगेट जमा हो जाता है तो इसी को बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एनसीईआरटी में। कहीं ये वर्ड जिक्र नहीं है लेकिन याद रखना है। जैसे मार्क्स टोटल जोड़ते हैं हम लोग, मार्कशीट पे लिखा होता है एग्रीगेट मार्क्स। तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहाँ है, पोरीफेरा में। फोर्थ पॉइंट, मोस्टली एसिमेट्रिकल, सम आर रेडियली सिमेट्रिकल। मीन्स हम कहेंगे वेरियस सिमेट्री, जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। वेरियस सिमेट्री प्रेजेंट। सिमेट्री माने इक्वल बॉडी, हाफ दो भाग में कटता है। तो बायलैटरल सिमेट्री, अगर अलग अलग रेडियस में कटता है तो रेडियल सिमेट्री, यहां वेरियस सिमेट्री। पांचवा पॉइंट ये ध्यान देना है, जो ट्रिपल स्टार है हर्माफ्रोडाइट,
हर्माफ्रोडाइट, ये ट्रिपल स्टार हम क्यों लिख रहे हैं बताएंगे अभी। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, दैट इज sexes are not separate, एक ही में मेल फीमेल दोनों हैं, तो ये हर्माफ्रोडाइट। अब यहाँ पे ट्रिपल स्टार इसलिए दिए हैं कि ये क्वेश्चन प्रायः आता है कंपटीशन में। सेलेक्ट hermaphrodite एनिमल, बहुत दिए हुए हैं नीचे, उनमें से जैसे रहेगा स्पॉन्जेज, फिर अर्थवॉर्म, फिर कॉकरोच, फिर लीच, फिर टीनिया, फिर क्रैब, फिर राउंडवॉर्म। इतना दिया हुआ है, मान लो इस तरह से देगा। अब कहा कि सेलेक्ट हर्माफ्रोडाइट एनिमल, इसमें से कितना है, तो इसका आंसर है, याद रखना है, स्पॉन्ज में मेल फीमेल एक ही में होता है, अर्थवॉर्म में भी मेल फीमेल एक ही में होता है, कॉकरोच में मेल अलग फीमेल अलग होता है, लीच जिसको हिरुडो कहते हैं इसमें भी मेल फीमेल एक ही में होता है, टीनिया जिसको टेपवॉर्म कहते हैं इसमें भी मेल फीमेल एक ही में होता है, क्रैब मेल अलग फीमेल अलग, राउंडवॉर्म मेल अलग फीमेल अलग। तो इसके आंसर हो गए कितने, 4। तो भले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पोरीफेरा, लेकिन पूरे एनिमल किंगडम से मिला के क्वेश्चन आएगा, तो ये एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बना हर्माफ्रोडाइट कैरेक्टर पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग गेस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में कि मेन क्या एग्जाम में प्रायः आता है। अब दूसरा चीज, स्पॉन्जेस में कौन ऐसा गुण है जो एनिमल होने के बावजूद भी ये एनिमल नहीं है, ये एक कैरेक्टर है। तो ये छठा पॉइंट है, ये चलता नहीं है, नॉन लोकोमोटरी, नॉन लोकोमोटरी दैट इज नॉन मोटाइल एनिमल्स। ये भी अपने आप में क्वेश्चन आ जाए कि नॉन लोकोमोटरी या नॉन मोटाइल एनिमल्स कौन हैं, तो ये भी सिंगल स्टार बनता है इसके लिए। इनमें स्पॉन्जेज, सभी स्पॉन्जेज जो हैं पोरीफेरा का, माने ऑल पोरीफेरंस, नहीं चलते हैं पूरा फाइलम। एंड कोरल्स, कोरल्स बोलते हैं मूंगा को, ये सिलेंट्रेटा में पढ़ेंगे, कोरल्स ऑफ सिलेंट्रेटा, सभी सिलेंट्रेट्स नहीं, सिर्फ सिलेंट्रेटा में कोरल्स जो है वो नहीं चलते हैं। तो ये याद रखना है, नॉन लोकोमोटरी या नॉन मोटाइल एनिमल्स कौन है, तो स्पॉन्जेस एंड कोरल्स। अब इसके बाद में एक कैरेक्टर है बॉडी स्केलेटन। बॉडी स्केलेटन is made up of spicules। फिर यहाँ पे आ गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये
ट्रिपल स्टार है। क्यों? स्पिक्यूल्स एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है पोरीफेरा का, स्पॉन्जेस का। मीन्स हम लोग का बॉडी स्केलेटन बोन्स का, कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन यहाँ स्पिक्यूल्स का है। स्पिक्यूल्स क्या है? तो दीज आर स्पाइन लाइक, कांटा नुमा फाइब्रस स्ट्रक्चर। दीज आर स्पाइन लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर हैं स्पिक्यूल्स। तो ये याद रखना है। अब यहीं पे स्पिक्यूल्स का टाइप जानना है। स्पिक्यूल्स का टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के आधार पे स्पिक्यूल्स 3 तरह का होता है। स्पिक्यूल्स 3 तरह का होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो, CaCO3 का, तो उसको कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। अगर सिलिका का बना हो, सिलिका माने सैंड, रेता, बालू, जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। और तीसरा फाइबर्स जैसा रचना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्पिक्यूल्स 3 तरह का हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहेगा तो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। सिलिका का बना रहेगा तो सिलीसियस स्पिक्यूल्स। और फाइबर्स का होगा तो स्पॉन्जिन फाइबर्स। और इसी 3 तरह के स्पिक्यूल्स के आधार पे पोरीफेरा का ऐसे क्लास एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जानना है 3 क्लास होता है। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स तो क्लास हो गया कैलकेरिया। सिलीसियस स्पिक्यूल्स तो क्लास होना चाहिए सिलीसिया, लेकिन इसका है हेक्सैक्टिनिलिडा, हेक्सैक्टिनिलिडा। और स्पॉन्जिन फाइबर वाले का क्लास डिमोस्पॉन्जिया, डिमोस्पॉन्जिया। इसको ऐसे याद रखना है। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स है तो क्लास हो गया कैलकेरिया, और स्पॉन्जिन फाइबर है तो क्लास हो गया डिमोस्पॉन्जिया। और बीच वाला का याद रखना है हेक्सैक्टिनिलिडा, हेक्सैक्टिनिलिडा। तोड़ के पढ़ना है, हेक्सैक्टिनिलिडा। तो इस तरह से हम लोग जान गए स्पिक्यूल्स 3 तरह का, और उसी के आधार पे क्लास होता है। तो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, सिलीसियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा जानने लायक था। और इसीलिए स्पिक्यूल्स एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है स्पॉन्जिस का, पोरीफेरा का, जो किसी फाइलम में नहीं होता है। तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर पे हम लोग अभी एक क्वेश्चन बनाएंगे, ट्रिपल स्टार आएगा। अब स्पॉन्जेस में एक और एक्सक्लूसिव कैरेक्टर आया कि केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अगला पॉइंट 5, 6 क्या था, 7 जो भी पॉइंट हो, केनाल सिस्टम प्रेजेंट, केनाल सिस्टम प्रेजेंट। ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि ये केनाल सिस्टम स्पॉन्जेज में होता और कहीं नहीं। अभी हम लोग स्पॉन्ज का एक डायग्राम देखेंगे, उसमें बहुत चीज़ समझेंगे। ये इसमें बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑस्टिया, और बीच में
स्पॉन्जोसिल होता है और एक ऑस्कुलम होता है। तो ये सभी जो रास्ते हैं, केनाल हैं, इसी से पानी भोजन आता जाता है, इसी सिस्टम को केनाल सिस्टम कहते हैं। तो द पैसेज बाय विच वाटर फ्लोज विद इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड केनाल सिस्टम। द पैसेज बाय विच वाटर फ्लोज बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड केनाल सिस्टम। तो यहां पे एक क्वेश्चन आया, which is not exclusive characters of phylum Porifera या स्पॉन्जेज का कौन इनमें से एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है। पहला हम लोग देखेंगे एस्पिक्यूल्स प्रेजेंट, दूसरा केनाल सिस्टम, केनाल सिस्टम प्रेजेंट, तीसरा अभी हम लोग देखे थे नॉन लोकोमोटरी एनिमल्स, चौथा बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक, बॉडी वॉल 2 लेयर का बना होता है, डिप्लोब्लास्टिक। पांचवा हैविंग पावर ऑफ रीजनरेशन, इसको एक चाकू से काट दें तो फिर नया बना देगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन। तो ये सब दिए हुए हैं। अब इनमें से कौन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? इसमें ऑप्शन होगा पहला डी ओनली, दूसरा ई ओनली, तीसरा डी एंड ई, चौथा सी डी एंड ई। क्योंकि सारे जान रहे हैं स्पिक्यूल्स तो सिर्फ पोरीफेरा का है ही, केनाल सिस्टम भी यही होता है। अब इसमें आंसर क्या होगा? तो कुछ लोग जान गए हैं कि नॉन लोकोमोटरी एनिमल है पूरा स्पॉन्जेस या पोरीफेरा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है। क्यों? सिलेंट्रेट्स में कोरल भी नहीं चलता है, तो सिलेंट्रेटा भी इसलिए एक्सक्लूसिव नहीं है। बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक इक्टोडर्म इंडोडर्म पोरीफेरा में होते हैं, लेकिन सिलेंट्रेटा में भी होता है, तो ये भी नहीं है। और पावर ऑफ रीजनरेशन कुछ स्पॉन्जेज में है, टूट फूट के नए बना सकते हैं, ये अमीबा में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। इसीलिए इसका आंसर हो गया कि ये 3 एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर यही दोनों हैं। तो ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था स्पॉन्जेस से, ये सब आते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ फिगर बताएंगे, तब जाकर के और कैरेक्टर क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल है बाथ स्पॉन्ज। नाम से ही पता चल रहा है बाथ नहाने के लिए। मतलब विदेशों में लोग क्या करते हैं, समुद्र में किसी चीज से ये स्पॉन्ज चिपका हुआ है पत्थर से जिससे, तो उसको क्या करते हैं वहां से छुड़ा के अब मैल छुड़ाने के काम में लाते हैं नहाने वक्त।
इसीलिए इसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। रियल नाम है यूस्पॉन्जिया। तो ये है डायग्राम। यहाँ पे एक कैरेक्टर आएगा सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, ये भी समझना है क्या होता है। ये फिगर से क्लियर होगा। ये स्पॉन्ज है, इसके बॉडी में बहुत से छोटे छोटे पोर्स हैं, छिद्र हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। सिंगुलर हुआ ऑस्टियम, प्लुरल ऑस्टिया। उर्फ पोर्स, बहुत से छिद्र हैं, जैसे छन्ना में चलनी में होता है छिद्र बहुत सा। अब ये स्पॉन्ज जो है चिपक के जीवन बिताते हैं, कभी भी ये चलते नहीं हैं, मूव नहीं करते हैं। तो जिस वस्तु से चिपका होता है उसे कहते हैं सबस्ट्रेटम। तो ये फिगर किसका है? यूस्पॉन्जिया। इसका रियल नाम है यू माने ट्रू, यूस्पॉन्जिया। लेकिन इसका निक नाम पूछेगा, इसे क्या कहते हैं? बाथ स्पॉन्ज। तो ये दिमाग में रखना है। अब यहां पे एक डबल स्टार क्वेश्चन बना कि स्पॉन्जेस लीड्स सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? बाय द वे ये लैंग्वेज दे दे। स्पॉन्जेस लीड्स sedentary mode of life. Sedentary mode of life, that is found to be attached with substratum. मतलब सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ का अर्थ हुआ चिपक के जीवन बिताना, पूरे जीवन भर चिपक कर रहेगा। मान लो कोई बच्चा चेयर पे बैठा है या बेंच पे, अब उसी में चिपक जाए, उठे तो बेंच भी उठ जाए, चेयर भी, तो बोलेंगे उसको कि सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ हो गया। तो जैसे किसी को लकवा मार देता, पैरालाइज होता है, बेड पे या चेयर पे रह गया, तो हम कह सकते हैं अब वो मूव नहीं करेगा, वो सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ व्यतीत कर रहा है। तो स्पॉन्जेज आर नॉन लोकोमोटिव। यहाँ एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है एम्स का कि स्पॉन्जेज आर नॉन लोकोमोटिव या ऑल पेरिफेरल्स आर नॉन लोकोमोटिव, नॉन मोटाइल, और ये स्टेटमेंट हो, इसका रीजन तो दे लीड सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ? इस पे एसर्शन रीजन बनेगा कि सम ऑर्गेनिज्म लीड सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, तो उसका रीजन दे फाउंड टू बी अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। जिस वस्तु से चिपका होता है उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो जो सबस्ट्रेटम से चिपक के जीवन बिताएगा उसी को हम सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ कहेंगे। तो ये भी एक डबल स्टार यहाँ पे एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बन रहा था। अब सिंपल स्पॉन्ज में ये यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है। इसके बाद एक जानना है हम लोगों को, स्पॉन्ज है, इसे हम साइकॉन कहते हैं। इसे साइकॉन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। ये साइकन भी हम लोग देख रहे हैं। अब इसका एक छोटा सा बर्ड है, कली जैसा, देख लो। अब ये साइकन भी किसी चीज से चिपक के ही रहेगा, मीन्स सबस्ट्रेटम। जिस वस्तु से चिपका होता है उस वस्तु को सबस्ट्रेटम कहते हैं।
अब इस साइकोन के बॉडी में ये बड है, कली है, छोटे छोटे पोर्स हैं, छिद्र हैं, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। यहां पे एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से इसको समझना है कि ये पोर्स हैं, बहुत से छिद्र, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। अब एक बड़ा सा छिद्र है ऊपर, इसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑस्कुलम जो है, पहला ये सिंगल लार्ज अपर्चर है जिसे ऑस्कुलम कहेंगे, और मेनी बहुत से स्मॉल अपर्चर होते हैं, स्मॉलर, इन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया का अर्थ सिंपल पोर। अब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में से कौन माउथ की तरह काम करेगा? माउथ मतलब माउथ होता नहीं है, क्योंकि यहां टिश्यू भी नहीं बना, ऑर्गेनिज्म माने माउथ की तरह, तो बच्चे समझ जाते हैं ये माउथ की तरह नहीं। ऑस्टिया जो हैं ये माउथ की तरह काम करता है। पानी भोजन सब इससे अंदर जाता है और इससे निकलता है, तो ऑस्कुलम जो है एनस की तरह काम करता है। इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड आएगा, इनलेट्स एंड आउटलेट्स। इनलेट्स अंदर की ओर खुलना, तो ऑस्टिया एक्ट्स एज इनलेट्स एंड ऑस्कुलम एक्ट्स एज आउटलेट्स। ये सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन रह सकता है। दूसरा, स्पॉन्जेस के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि इसका बॉडी स्केलेटन स्पाइन लाइक फाइबरस स्ट्रक्चर का बना होता है, कांटानुमा रेशेदार रचना का। तो दीज फाइबरस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एस्पिक्यूल्स। तो ये सभी क्या हैं? एस्पिक्यूल्स हैं। बॉडी स्केलेटन स्पिक्यूल्स के बने होते हैं। और ये छोटा सा बड है, और ये जिस वस्तु से चिपका है उसे सबस्ट्रेटम कहेंगे। ये किसका फिगर है? तो साइकोन का। साइकोन, इसको ऐसे याद रखो, ये दो पतली दुबली लड़की एक जगह बैठी है, और ये पतली दुबली गोरी लंबी सी लड़की थोड़ी सी साइको हो गई है। दोनों को है कि हम, एक बोलती है मैं मिस यूनिवर्स बनूंगा, एक बोली मैं मिस वर्ल्ड बनूंगा। तो दोनों को क्राउन मिलेगा, ताज मिलेगा, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का। इतने में एक लड़की लव मैरिज शादी करे, उसके गोद में एक बच्चा हो गया, तो इसका लाइफ तो खत्म। लेकिन इसको क्राउन मिला, ताज मिला, तो इस स्पंज को ताज मिला, तो याद रखना है साइकोन। ये दोनों साफ है एकदम, तो इसको साइफा कहते हैं। लेकिन एक को क्या मिल गया भाई? मिस वर्ल्ड का ताज, तो क्राउन स्पंज कहेंगे। अब प्राय देखो जो इंडिया में मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स लड़कियां बनती हो, बाद में फिल्मी दुनिया में आ जाती है, बहुत पैसा कमाती है। तो फिल्मों में पैसा कमाएगी, बहुत अर्न करेगी, तो याद रखना है अर्न स्पंज। तो इसका कितना नाम है? साइकोन उर्फ साइफा उर्फ क्राउन स्पॉन्ज एंड अर्न स्पॉन्ज। तो साइकोन या इसका दूसरा नाम SCYPHA साइफा, या इसे कहेंगे क्राउन स्पॉन्ज। क्राउन स्पॉन्ज दैट इज अर्न स्पॉन्ज। ये वाला अर्न स्पेलिंग याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम जान गए, साथ में यहाँ पे इनलेट्स और आउटलेट्स जान गए, प्लस ये भी जान गए कि एक कैरेक्टर, sponges have so many pores in their body called ostia, and single large aperture is present which acts as outlets is called
ऑस्कुलम, ये सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हम लोग देख लिए कि साइकोन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ईओस्पॉन्जिया का दूसरा नाम था बाथ स्पॉन्ज, और ये मैचिंग में दे देगा क्रॉन स्पॉन्ज किसे कहते हैं, तो साइफा या साइकॉन को। अब स्पॉन्ज प्रत्येक किताब में नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और नाम याद करवा दें, जैसे एक क्लास में एक लड़की देखो ग्रीन कलर का सूट पहन के आई है, लग रहा है कि लीफ पत्ती लपेट कर आई है, तो उसका नाम रख दो लीफ स्पॉन्ज। लीफ स्पॉन्ज। तो फाइलो माने होता है लीफ, तो फाइलो माने लीफ, तो उससे याद रखना है फाइलो स्पॉन्जिया। तो लीफ जैसा स्पॉन्ज होगा तो फाइलो स्पॉन्जिया। और एक लड़का है देखो जो लंबा तगड़ा रोज दौड़ते हुए आता है क्लास में घोड़ा की तरह, तो हिप्पो माने हॉर्स, तो उसका नाम रख दो हॉर्स स्पॉन्ज। ये सारे स्पॉन्ज होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो हॉर्स स्पॉन्ज को बोलते हैं हिप्पो स्पॉन्जिया। हिप्पो स्पॉन्जिया। इसके अलावा में एक है बोरिंग स्पॉन्ज। बोरिंग स्पॉन्ज, ये याद रखना है, डबल स्टार मार्क, ये एनसीईआरटी में भी है और ये पूछा है मेडिकल में कई बार। तो एक लड़का है देखो जहां बैठता है वहां जमीन धसा देता है, तो बोलना कि ये बोरिंग धसा दे रहा है, तो उसका नाम क्लायोना। क्लायोना मीन्स होता है बोरिंग स्पॉन्ज। CLIONA, क्लायोना मीन्स बोरिंग स्पॉन्ज। तो हम लोग बाथ स्पॉन्ज, क्रॉन स्पॉन्ज, हॉर्स स्पॉन्ज, लीफ स्पॉन्ज, बोरिंग स्पॉन्ज जान गए। एक होता है क्रम ऑफ द ब्रेड स्पॉन्ज। क्रम ऑफ द ब्रेड स्पॉन्ज मतलब ब्रेड में कुछ सड़ गल गया, फंगस लग गया, इसको बोलते हैं हेलिकॉन्ड्रिया। हेलिकॉन्ड्रिया। मेडिकल के बच्चे जो एनसीईआरटी पे हैं उसी फोकस करेंगे, उसको हमने स्टार मार्क कर दिया है। अब इसके अलावा स्पॉन्ज में हम लोगों को यहां जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को बोलते हैं ग्लास रूप स्पॉन्ज और एक को बोलते हैं बॉल स्पॉन्ज। अब ये यहाँ पे ये बहुत बार पहले एनसीईआरटी में भी था, पुराने में, ये ट्रिपल स्टार हैं, एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें इसको ऐसे याद रखना है। एक लड़की है जिसका नाम है एनिमा, मेरे यहाँ पढ़ती थी, उसी पे कहानी मैंने बनाया था। वो ऑल इंडिया में 8th रैंक लाई अपने कैटेगरी में, अब +2 में फेल थी। तो ये कहानी से सब याद हुआ। तो ध्यान देना है, एनिमा को जब कोई मिलता था तो बोलता था हेलो एनिमा। तो एनिमा अपना बाल गूंथ के स्टाइल से बोलती थी हेलो। तो एनिमा चश्मा लगाती थी और अपना बाल रस्सी जैसा गूंथ के लंबा था और उसी से हेलो करती थी। तो हेलो नीमा से याद रखना है हेलो नीमा। तो हेलो नीमा, हेलो नीमा से हेलो अनीमा। इसका नाम है कि अनीमा ऐसा दिखती थी, देखो। अब देखो अनीमा जो है ये बाल गूंथ लेती थी इस तरह से। तो
हालो एनीमा लोग इसको बोलता था। अब यहाँ स्पॉन्ज इसी के शेप जैसा होता है, वो कैसा देखो, एक स्पॉन्ज होता है जिसमें ये ऑस्कुलम है, ऑस्टिया है, समझ लो आंख है, नाक है, मुंह है, और इसमें फाइबर्स जो होता है वो इस तरह से बाल जैसे लड़कियां गुथती हैं और लास्ट में यहाँ फूदना छोड़ देती हैं, वैसे ही दिखता है। और इसमें स्पिक्यूल्स रहता है। तो ये लग रहा है कि ये ग्लास पहनी हुई है, तो इसको बोलेंगे ग्लास। रोप रस्सी जैसा बाल बांध ली है, रोप स्पॉन्ज। तो हालो एनीमा को याद रखना है, ग्लास, रोप, स्पॉन्ज। ग्लास, रोप, स्पॉन्ज। सिविल सर्विसेज में बहुत बार ये दिया है, मेडिकल में भी पहले आया है। तो ग्लास, रोप, स्पॉन्ज को कैसे याद रखना है, हालो एनीमा, ग्लास, रोप, स्पॉन्ज। अब इस हालो एनीमा की छोटी बहन जो है वो इसका फेरा लगाते रहती है चारों तरफ। जब आती है घर में तो दीदी टॉफी दो ना, टॉफी दो ना। तो बोलती कटोरा जैसा तुम्हारा मुंह है, टॉफी मांगती हो। जब कटोरा माने बाउल, तो हालो एनीमा का फेरा लगाती है तो उसका नाम हो गया फेरोनीमा। तो फेरोनीमा को हम बोलते हैं बाउल स्पॉन्ज। बाउल स्पॉन्ज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगल खाली इसको रखना है। अब एक ट्रिपल क्या, पेंटा स्टार, ये बहुत बार मेडिकल, सिविल सर्विसेज, आईएएस, टीचर एग्जाम बहुत जगह पूछा है। अब वो ये है कि एक स्पॉन्ज है जापान में, वो हाथ के साइज का इतना बड़ा या इतना होता है, 1 से 1.5 फीट या 6 इंच का, और इसके ऊपर पूरा बालू लगा रहता है, सैंड। तो जापान में इसको लेने के लिए, समुद्र में ये स्पॉन्ज मिलता है, तो इसको लेने के लिए पूरा मारा पिटी करता है सब, ठेला ठेली। तो इसका नाम पड़ गया। वो बोला यू पहले ठेला, तो बोला नहीं यू पहले ठेला। तो आपस में बहस कर रहा था, यू पहले ठेला, तो बोला यू पहले ठेला, तो इसका नाम हो गया यू प्लेक्टेला। तो याद रखना, यू पहले ठेला से, तो यू पहले ठेला, तो यू प्लेक्टेला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ठेला ठेली क्यों हो रहा था, तो लोग इसको लेने के लिए पूरा मारा पिटी लड़ाई करते हैं, एक आध पीस कभी कभी समुद्र में किनारे आ जाता है। ऐसी जापान में मान्यता है कि इस स्पंज को अगर न्यूली मैरिड कपल को दिया जाए तो उसके बीच कभी तलाक नहीं होगा। मेन शादियों में लोग उपहार में देते हैं, गिफ्ट में। ये क्वेश्चन आया है कि किस स्पंज को मैरिज गिफ्ट इन जापान कहा जाता है, मैरिज गिफ्ट या वेडिंग गिफ्ट इन जापान। तो यू पहले ठेला, तो यू प्लेक्टेला, या इसको बोलते हैं वेनस फ्लावर बास्केट। वेनस के फूल जापान में प्रसिद्ध हैं, तो वेनस या वेनेसस फ्लावर बास्केट। किसे कहते हैं जी, यू प्लेक्टेला। इसे ही बोलते हैं मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट या वेडिंग गिफ्ट इन जापान। तो जापान में मैरिज के वक्त गिफ्ट दिया जाता है कौन सा एनिमल, तो यू पहले ठेला मीन्स यू प्लेक्टेला। तो याद रखना। और ये तीन जो हैं, ये तीनों में सिलिशियस स्पिक्यूल्स होता है, अर्थात हेक्सेक्टिन आता है। और जनरल जो देखे हैं हम लोग, साइकॉन, एक और होता है ग्रेंसिया, लिकोसोलेनिया, तो वो जरूरत उतना नहीं है, फिर भी ये दिमाग में रखना है, साइकॉन, लिकोसोलेनिया, ग्रेंसिया, ये सब एग्जाम्पल हैं। ये सब आते हैं कैलकेरिया क्लास में, और ये वहां कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं। और ये है जो हेक्सेक्टिन अर्थात सिलिशियस स्पिक्यूल्स, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड का स्पिक्यूल्स बना होता है।
अब बाकी जो बात है स्पॉन्ज से लेके और जितने एग्जाम्पल बताए हैं वो सब डेमोस्पॉन्जिया में हैं, स्पॉन्जिन फाइबर ये सब होते हैं। तो ये यहाँ पे एक और है ट्रिपल स्टार एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। सभी स्पॉन्ज जो होते हैं, स्पॉन्जेस आर मोस्टली मेरीन, सभी समुद्र में मिलते हैं। मोस्टली मैरीन, सम आर फ्रेश वाटर, तो सम आर फ्रेश वाटर। तो यही क्वेश्चन आता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कौन है? तो याद रखना है कि दो लड़की क्लास में बहुत बात करती है, एक का नाम है तोता, दूसरा का नाम रख दो मैना। अब बोलना है तोता मैना जो है यही दो नदी में मिलती है, मीठे पानी में, बाकी सारे जो स्पॉन्ज है वो समुद्र में मिलते हैं। तो याद रखना है कि तोता मैना का अलग जिला बना दो, ये किस जिला में रहती है? तो स्पॉन्ज के जिला में। तो मैना से माइनिया एंड स्पॉन्ज जिला। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कौन कौन है जी? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, तो इन दोनों तोता मैना का नाम याद रखना है। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं माइनिया एंड स्पॉन्जिला। तो याद रखना है ये लोग का अलग जिला है, किस जिला में? तो स्पॉन्ज के जिला में। एक और होता है एफाइडेटिया भी, जरूरत नहीं है, ये दो काफी है। एफाइडेटिया भी फ्रेश वाटर है, लेकिन ये कॉमन है। स्पॉन्जिला का डायग्राम भी एनसीईआरटी में है। तो ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज शायद अगर नीट में स्पेशली देगा तो स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर है, बाकी सभी मेरीन होते हैं। तो स्पॉन्जेज आर मोस्टली मेरीन, लेकिन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज पे एग्जांपल आएगा। अब यहां पे दो क्वेश्चंस और रह गए जो ट्रिपल स्टार हैं। एक है कॉलर सेल और दूसरा है जिम्यूल। ये याद रखना है कि कॉलर सेल और जिम्यूल क्या है, तो ये थोड़ा बता दे रहे हैं। तो इतना क्वेश्चन पोरीफेरा में कितनों ट्विस्ट करके देगा घुमा के, तो ये बन जाएगा। हम लोग देख चुके हैं बॉडी वॉल जो होता है स्पॉन्जेस का, जैसे ये साइकोन का अगर बॉडी वॉल बना रहे हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि इसका बाहर का एक लेयर होता है एक्टोडर्म। थोड़ा सा यहाँ पोरीफेरा डिटेल बता रहे हैं, तो शायद कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी बताएंगे। एक्टोडर्म, और अंदर में लेयर होता है इसे एंडोडर्म। एक्टो माने बाहर, डर्म माने स्किन। तो बाहर एक स्किन का लेयर बना दिया, इसको हम बोल रहे हैं एक्टोडर्म। इसमें बहुत सा सेल हैं, इसीलिए ये डर्म कहलाया, स्किन बना उसके जैसा लेयर। लेकिन अंदर वाले में भी सेल्स हैं, वो भी इंडोडर्म, लेकिन बीच में एक लेयर बच गया जिसमें सेल्स नहीं है, लिक्विड फ्लूइड का लेयर है, इसे पोरीफेरा में मेसेनकाइम कहते हैं। तो ये नॉन सेलुलर लेयर है, इसी नॉन सेलुलर लेयर को हम मेसेनकाइम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है एसर्शन रीजन, घुमा के क्वेश्चन देता है कि बॉडी, पहला तो एक सिंपल क्वेश्चन आया बॉडी वॉल जो स्पॉन्जेस का कैसा है, तो ये बाहर वाला हुआ एक्टोडर्म,
अंदर वाला हुआ एंडोडर्म। अब बीच में जो है ये मेसेनकाइम। एक ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि इसका बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक, तो बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो कब कहते हैं? जब इक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये भी मेसोडर्म होता है। अब क्वेश्चन है कि सस्पेंशन में आएगा बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेज आर डिप्लोब्लास्टिक, रीजन बिकॉज मिडिल लेयर मेसेनकाइम इज नॉन सेलुलर लेयर। तो ये याद रखना है, ये नॉन सेलुलर लेयर है मेसेनकाइम। याद रहे सिलेंटेटा में इसी नॉन सेलुलर लेयर वहां भी डिप्लोब्लास्टिक होता है, उसे मेसोगिलिया कहते हैं। फिर से सिलेंटेटा में देखेंगे। अब यहां पे एक्स्ट्रा क्या जानना है, तो इक्टोडर्म को पिनाकोडर्म भी कहते हैं। एक्टोडर्म को पिनाकोडर्म पोरिफेरा में स्पेशली, और एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रो मतलब स्टोमक की तरह अंदर वाला भोजन डाइजेस्ट करेगा, इसलिए गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म सिलेंटेटा में भी बोलते हैं एंडोडर्म को, लेकिन पिनाकोडर्म सिर्फ पोरिफेरा में एक्टोडर्म को, ये याद रखना है। अब ये जो गैस्ट्रोडर्म है इसमें से एंडोडर्म में स्पेशली यहाँ पे एक खास तरह का सेल मिलता है जिसे हम कहते हैं कॉलर सेल्स, क्वानोसाइट्स। ये कॉलर सेल है जिसे हम क्वानोसाइट्स कहते हैं। तो यहां नहीं देंगे, ये अलग से बता दे रहे हैं। याद रखना है इसमें फ्लैजला होता है जो भोजन को एब्जॉर्ब करता है। अब इसके बीच बीच में पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, ऑस्टिया, और ये ऊपर का जो एक सिंगल एपर्चर है इसे ऑस्कुलम, सिंगल एपर्चर ऑस्कुलम। और ये बीच में जो बॉडी कैविटी रह गया, स्पॉन्ज का सील बताए थे, स्पॉन्जोसील। तो इस फिगर में बहुत क्वेश्चन है। स्पॉन्जोसील सेंट्रल बॉडी कैविटी, या इसे कहते हैं पारागैस्ट्रिक कैविटी, पारागैस्ट्रिक कैविटी, शॉर्ट में पीजीसी, पीजीसी। सिलेंटेटा में स्पॉन्जोसील की जगह सेंट्रल बॉडी कैविटी को सिलेंटेरॉन और उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जीवीसी, ये सब मैचिंग में क्वेश्चन आएगा। तो यहां फिगर ये जो है बॉडी वॉल, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेज। इस बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेज की बात करें तो कैसा हुआ? डिप्लोब्लास्टिक, ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज मिडिल लेयर इज नॉन सेलुलर लेयर। अब एंडोडर्म में एक खास तरह का सेल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कॉलर सेल, फ्लैजिलेटेड फनेल शेप सेल होता है, या इसका दूसरा नाम क्वानोसाइट्स। ये बहुत बार आया है, क्वानोसाइट्स को कॉलर सेल कहते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक निकला पिनाकोडर्म, बाकी डिप्लोब्लास्टिक जानते ही हैं। आइए ट्रिपल स्टार क्वानोसाइट्स, कॉलर सेल्स। तो ये जो कॉलर सेल होते हैं ये फनेल शेप का सेल होता है, फनेल किप के जैसा, और ये न्यूक्लियस है, इसमें से फ्लैजला निकला होता है। फ्लैजला जिससे निकलता है उसे बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। तो ये फ्लैजिलेटेड फ्लैजेलम हुआ यहाँ, और ये न्यूक्लियस हुआ। तो ये फनेल शेप का फ्लैजिलेटेड सेल है, इसका नाम हुआ क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट को ही बोलते हैं कॉलर सेल,
ये बहुत बार आया है क्वेश्चन। तो ये ट्रिपल स्टार था, ये एक याद रखना है। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे, बताए थे एक शब्द आया था जिम्यूल, वो क्या है? तो रिप्रोडक्शन जो होता है, ये मोस्टली मेरीन है, फ्रेश वाटर लोग जान गए, माइनिया स्पॉन्जिला। उसी तरह से रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्राय एसेक्सुअल मेथड से होगा और सेक्सुअल मेथड से होगा। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल से होगा तो जनरली बाय बर्ड फॉर्मेशन, बाय बर्डिंग, बर्ड फॉर्मेशन को ही कहेंगे बर्डिंग। और सेक्सुअल मेथड बाय गैमीट फॉर्मेशन, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन, ये सब कॉमन है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। लेकिन यहाँ एसेक्सुअल में जो होता है, याद रखना है, एक घड़ानुमा पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम जिम्यूल कहते हैं। पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम जिम्यूल कहते हैं। तो ये क्या है? पिक्चर माने कलश के जैसा, पिक्चर लाइक एसेक्सुअल बर्ड, asexual bud of sponges is called gemule। ये एक यहाँ पे ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो जिम्यूल होता है, ये देखने में इस तरह से लगता है घड़े के जैसा। ये 11 में पोरीफेरा पढ़ना है, लेकिन 12 में रिप्रोडक्शन चैप्टर में जिम्यूल का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये घड़े के जैसा रचना है, ये ऑस्कुलम है, बीच बीच में ऑस्टिया होते हैं, और यहाँ स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स शेप एंड साइज के आधार पर बहुत तरह का होता है। एक कांटा रहे तो मोनो एक्सॉन, 3 कांटा रहे तो ट्राई एक्सॉन, 4 कांटा रहे तो टेट्रा एक्सॉन, 5 कांटा रहे तो पेंटा एक्सॉन। ये सब स्पिक्यूल्स का टाइप हैं। और एक दोनों तरफ डिस्क रहे डंबल जैसा तो एम्फीडिस्क। तो ये सब जरूरत नहीं है, इसलिए उतना नहीं बताया। ये शेप एंड साइज के आधार पे स्पिक्यूल्स के टाइप होते हैं। यहाँ पे एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स ज्यादा मिलते हैं जिम्यूल में। तो ये डायग्राम 12 के रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो दिया हुआ है, अब समझ में आ जाएगा। कोई पूछता है व्हाट इज जिम्यूल, तो हम लोग जवाब देंगे कि ये एसेक्सुअल बर्ड है स्पॉन्जेज का। इसका शेप घड़े जैसा होता है, पिक्चर लाइक, और इसमें बहुत तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ज्यादा एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स रहते हैं। और ये बीच में स्पॉन्जोसिल है, जिसे हम पारा गैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, पीजीसी। और यहाँ ऑस्टिया है, ये स्पिक्यूल्स हैं, और यही बनाएगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में मेजेनकाइम। और ये क्या कहला गया? स्पॉन्जोसिल। और ये ऑस्कुलम। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग एसेक्सुअल बर्ड घड़ानुमा, इसमें स्ट्रक्चर सब वही है। यही लंबा हो जाएगा, बन जाएगा साइकॉन या अदर स्पॉन्ज। तो ये फिगर ट्रिपल स्टार है जिम्यूल का, तो ये याद रखना था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक शब्द आएगा, वो ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? अगर किसी एनिमल में अंडा से बच्चा निकला तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन अगर अंडा से बच्चा के बीच में एक ऐसा स्टेज आ जाए जो माँ बाप से नहीं मिलता हो, उसे हम लार्वा कहते हैं। जैसे कैटरपिलर लार्वा होता है, भुआ बोलते हैं, इस पे हेयर रोआं होता है, तो ये बटरफ्लाई का लार्वा है। लेकिन जो लोग बायो नहीं पढ़ते हैं वो प्रायः नहीं समझेंगे कि ये जो भुआ है, ये कैटरपिलर ऐसा मूवमेंट, तो कैटरपिलर लार्वा यही बटरफ्लाई बन जाता है। फैक्ट यही है। तो बटरफ्लाई से उसका कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। वहां पे अंडा निकलेगा, फिर लार्वा, तब यंग वंस और बटरफ्लाई। तो डायरेक्ट में अंडा से बच्चा, मुर्गा मुर्गी अंडा से निकला डायरेक्ट, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो स्पॉन्जेज में मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। इनडायरेक्ट होता है तो विथ लार्वल स्टेज, विथ लार्वल स्टेज। जैसे पोरीफेरा में लार्वा होता है, पैरेन्काइमुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ये सब जरूरत नहीं है। तो हम लोग जान गए। तो ये था पोरीफेरा का रिप्रोडक्शन, asexual by budding, especially by gemule formation, that is asexual bud, feature like, asexual by gamete formation। तो हम लोग पोरीफेरा में लास्ट में ये दिमाग में रखें, क्या क्या याद रखना है जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। तो इसमें हमें इतना चीज याद रखना है पोरीफेरा का, जो सबसे टफ चीज है। अब इसमें एक्सक्लूसिव कैरेक्टर था स्पिक्यूल्स, दूसरा हम लोग देख लिए केनाल सिस्टम, तीसरा हम लोग देख लिए जिम्यूल, चौथा हम लोग देख लिए जिम्यूल के बाद इसमें एक शब्द आया कॉलर सेल उर्फ क्वानोसाइट्स, कॉलर सेल। और पांचवा एक आया वो है हम लोगों का कि पीजीसी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, दैट इज स्पॉन्जोसेल। और लास्ट जाते जाते बता दें, स्पिक्यूल्स सेक्रेटिंग सेल्स होता है जिसे हम कहते हैं स्क्लेरोब्लास्ट। तो स्पिक्यूल्स सेक्रेटिंग सेल्स, स्पिक्यूल्स बनाने वाले सेल जिसे हम स्क्लेरोब्लास्ट कहेंगे। स्पिक्यूल्स सेक्रेटिंग सेल्स को हम लोग बोलेंगे स्क्लेरोब्लास्ट। तो ये याद रखना है। और एग्जाम्पल में बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया को, क्राउन स्पॉन्ज, साइकॉन या साइफा जिसको आर्म स्पॉन्ज भी, उसके बाद बोरिंग स्पॉन्ज क्लायोना को, लीफ स्पॉन्ज फालो स्पॉन्जिया, हॉर्स स्पॉन्ज हिप स्पॉन्जिया, और क्रम ऑफ द ब्रेड स्पॉन्ज वो था हेलिकॉन्डिया। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट है, हेलोनिमा ग्लास रोप स्पॉन्ज, उसकी छोटी बहन फेरा लगाती है तो फेरोनिमा बाउल स्पॉन्ज कटोरा लेके, और यू पहले ठेला दैट इज यू प्लेक्टेला मीन्स वेनस फ्लावर बास्केट, मैरिज या वेडिंग गिफ्ट इन जापान। और लास्टली तोता मैना जो दोनों है लड़की, उसका अलग जिला है, वो स्पॉन्ज के जिला में रहती है। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हैं माइनिया एंड स्पॉन्जिला। इतना काफी है। थैंक यू।